भारत के प्रधानमंत्री एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट के लिए मॉरिशस गए हैं। इस विजिट के मायने क्या हैं, भारत के लिए मॉरिशस क्यों महत्वपूर्ण है, आज के इस वीडियो पे इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आपको मॉरिशस के बारे में एक बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता है। बैकग्राउंड ये है कि पिछले साल मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम प्रविंद जगन्नाथ था, वो एक लंबे समय से मॉरिशस में कमान संभाले बैठे थे। लास्ट ईयर मॉरिशस में चुनाव होना था। इस चुनावी प्रक्रिया में ब्रिटेन की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके सबसे पहली बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रेजिम चेंज विश्व ने देखा। आपने शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मॉरिशस लंबे समय से शेगोस आइलैंड को लेकर ब्रिटेन के साथ एक डिस्कशन में था। इस डिस्कशन में मॉरिशस का समर्थन भारत ने भी किया। भारत और मॉरिशस के एकजुट होने के बाद ब्रिटेन से एक डिप्लोमेटिक तरीके से शेगोस आइलैंड को वापस लेने के बाद जब ये आइलैंड इवेंचुअली मॉरिशस को लास्ट ईयर फाइनली मिले, इसी वजह से पहली बात तो ब्रिटेन मॉरिशस से नाखुश था। ब्रिटेन चाहता था कि मॉरिशस में एक प्रकार का सबक सिखाया जाए, खास करके प्रविंद जगन्नाथ को, और भारत को सबक सिखाने के लिए उस समय उसने अमेरिका के पप्पू जो बाइडन के साथ मिलकर जो पूरा खालिस्तानी एजेंडा रचा और जिसका हमने खमियाजा लास्ट वीक भी अभी जो भारत के विदेश मंत्री की गाड़ी पर हमला हुआ, वो खुंदक उनकी आज तक अभी तक बरकरार है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि लास्ट ईयर जब बेसिकली प्रविंद जगन्नाथ चुनाव में जाने ही वाले थे, उस समय ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक वायर टैपिंग स्कैंडल को वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया। इस वायर टैपिंग स्कैंडल में उन्होंने क्या किया कि कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियंस, कुछ चुनिंदा पुलिस वाले जो मॉरिशस में थे, सिविल सोसाइटी के लोग, जुडिशरी के लोग, इन सब की वॉइसेस के सैंपल्स को लेकर डीप फेक के थ्रू इनके वॉइसेस के सैंपल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोल्ड करके उन्होंने एक स्कैंडल अनफोल्ड करके पूरे देश के सामने रखा कि देखिए इस समय जो प्रविंद जगन्नाथ हैं, उनकी सरकार किस प्रकार से अलग अलग सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस में अपना दबदबा बना के बैठी हुई है और वो कितनी भ्रष्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चला कि ये जितने बेसिकली एआई बेस्ड, डीप फेक बेस्ड ये लोग वीडियोस बना रहे थे, इनको एक यूट्यूब चैनल मिसी मोस्टास करके जो है उस चैनल पर अपलोड किया जा रहा था और ये सारा का सारा चैनल जो है लंदन में चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव का खमियाजा ये हुआ कि प्रविंद जगन्नाथ जो है उनकी सरकार चली गई, और सरकार चली गई उसके बावजूद, क्योंकि जो शेगोस आइलैंड था वो एक गेम चेंजर पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे माना गया था। अब जाहिर सी बात है कि क्योंकि शेगोस आइलैंड एक गेम चेंजर था, जिसकी वजह से प्रविंद जगन्नाथ को लग रहा था कि वो सरकार में वापस आएंगे, पर इसका पूरा का पूरा उन्होंने, ब्रिटेन ने पहली बात तो गेम को अंडू कर दिया। खैर, हमारे लिए ये फिर भी फ़ायदेमंद था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मॉरिशस में जब लास्ट ईयर प्रविंद जगन्नाथ, जो कि वैसे भी प्रो भारत थे, जब वो हटे और चुनाव के जब नए नतीजे आए, तो नए नतीजों के दौरान सबसे पहली बात तो नवीन चंद्र रामगुलम जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बन गए। अब रामगुलम के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो कट्टर सनातनी, और सबसे बड़ी बात कि वो कट्टर प्रो भारत एक प्रकार के व्यक्ति हैं। खैर, बहुत कम लोगों को इसके बारे में इतला होगी कि जब 2019-20 में कोरोना काल चालू हुआ था, उस समय 2020 की ये बात है कि नवीन चंद्रन रामगुलम उस समय विपक्षी नेता क्योंकि हुआ करते थे, उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया था और भारत की सरकार ने उस समय विपक्षी नेता मॉरिशस के नवीन चंद्रन रामगुलम को भारत बुलाकर उनका ट्रीटमेंट कराया था, और आज की डेट में वो अपनी जो जान बचा पाए कोरोना काल की वजह से, वो बेसिकली थैंकफुल है पहली बात तो भारत को लेके। तो ये वही व्यक्ति हैं जो आज की डेट में मॉरिशस में कमान संभाले बैठे हैं। दूसरी चीज़ को समझिए, मॉरिशस यहाँ पर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से मॉरिशस भारत मिलकर ब्रिटेन के साथ शेगोस आइलैंड को लेकर चर्चा कर रहे थे और डिप्लोमेटिकली एक मुहिम के तहत शेगोस आइलैंड को भारत चाहता था कि मॉरिशस को वापस मिल जाए, तब से ब्रिटेन ने एक दूसरी रणनीति पे काम किया था। दूसरी रणनीति ये थी कि उसने चाइना को बेसिकली मॉरिशस में भारत को अंडरकट करने के लिए उसको बढ़ाना चालू कर दिया था, और भारत को अंडरकट करने के लिए चाइना को बढ़ाया इस प्रकार से। आप देखिए कि 2019 में ब्रिटेन के बदौलत पहली बात तो चाइना के बीच में और खास करके मॉरिशस के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाया गया, और तो और इन दोनों देशों के बीच, मॉरिशस और चाइना के बीच आर्थिक तौर पर रिश्ते मजबूत किए गए ताकि आर्थिक तौर पर किसी भी तरीके से भारत मॉरिशस के ज़्यादा पक्ष में ना आ पाए। आज की डेट में अगर हम देखें तो डिजिटल इकोनॉमी में सबसे पहली बात चाइना का दबदबा मॉरिशस में ज़्यादा है।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि अगेन भारत का एक डोमिनेंट एरिया है, उसमें भी चाइना का दबदबा ज़्यादा है। इन दोनों एरियाज़ में अगर चाइना का दबदबा ज़्यादा बना है तो ये इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को दूर करने के लिए चाइना को वहाँ पर बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में चाइना ने मॉरिशियस में रिनमिंबी क्लियरेंस सेंटर तक बना रखा है, जिसके तहत वो अपनी करेंसी की जो क्लियरेंस है डे टू डे बेसिस पे करवाता है, और इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि उनके आर्थिक रिश्ते कितने, पहली बात तो गहरे हैं। लेकिन अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि मॉरिशियस एक ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन में है जिसको हम लोग वेस्टर्न इंडियन ओशन बोलते हैं, और वेस्टर्न इंडियन ओशन आज की डेट में एक बड़ा महत्वपूर्ण शिपिंग लाइन है विश्व के ट्रेड को लेकर। इस कारण से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का इंटरेस्ट पहली बात तो मॉरिशियस से है। दूसरा, हमारे रिश्ते आज की डेट में सिर्फ व्यापारिक तौर पर वेस्टर्न इंडियन ओशन के शिपिंग लाइंस के मद्देनज़र नहीं है। ये बात आपको शायद जानकर और हैरानी भी होगी कि आज की डेट में मॉरिशियस एक हिंदू सनातनी देश है, जहाँ पर 75% से अधिक जो उनकी पॉपुलेशन है वो भारतीय डिसेंट की पॉपुलेशन है, हमारे बिहार के डिसेंट की पॉपुलेशन है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि क्योंकि मॉरिशियस में कुछ लंबे समय से, जैसा अभी हमने ऑब्जर्व किया कि चीन की गतिविधियां, ब्रिटेन की गतिविधियां बढ़ रही थीं, तो इसको काउंटर करने के लिए भारत ने अपनी रणनीति चला रखी थी। भारत ने मॉरिशियस के जो बिल्कुल बाजू में सटा देश है सेशल्स, उसी देश में वहाँ पर जाकर अजम्पशन आइलैंड करके एक टेरिटरी है, उस आइलैंड को जाकर पहली बात तो डेवलप करने के एक प्रोजेक्ट पे कार्य शुरू करा। जब भारत ने सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड पे कार्य करना शुरू करा और भारत ने अजम्पशन आइलैंड को बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी एक मिनी मिलिट्री बेस के तहत, तो उसी समय तुरंत जो है ब्रिटेन और चाइना सेशल्स में जाकर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कराने लग गए। जैसे ही ये प्रोटेस्ट हुए, भारत ने तुरंत इसका फ़ायदा उठाया। भारत ने कहा कि भाड़ में जाए सेशल, हम सेशल्स में नहीं जाएंगे, हम सीधा के सीधा मॉरिशियस में जाएंगे, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। 2020 से भारत जो है सीधा का सीधा मॉरिशियस गया। मॉरिशियस में जाकर उसने वहाँ पर एगलेगा आइलैंड्स जो हैं उनके बारे में पहली बात तो मॉरिशियस की सरकार से चर्चा करी। हमने मॉरिशियस की सरकार को बताया कि एगलेगा आइलैंड्स की जो लोकेशन है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में बड़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर एक 800 मीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनाना चाहते हैं, और तो और हम इसके साथ साथ यहाँ पर एक जेट्टी टर्मिनल बनाना चाहते हैं, जिसके तहत हम बड़े बड़े जो बेसिकली नेवल शिप्स हैं और जो नेवल कैरियर्स हैं उनको यहाँ पर लाकर बेसिकली जो है स्टेशन कर पाएँ। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि पुरानी सरकार प्रवीण जगन्नाथ की थी, वो वैसे भी प्रो सनातनी प्रो भारत थे, और हाल ही में जो नवीन चंद्र रामगुलम है ये दोनों भी प्रो सनातनी प्रो भारत हैं, तो हमारे को किसी प्रकार का ऑपोजिशन जो सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड को लेकर मिला वो एगलेगा आइलैंड को लेकर पहली बात तो मॉरिशियस में नहीं मिला। 2020 में जब हमने एगलेगा आइलैंड्स के ऊपर ये चर्चा शुरू करी तो 2020 में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बावजूद भी 4 साल लगातार भारत चुपचाप काम करता रहा एगलेगा आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए, और लास्ट ईयर 2024 में भारत ने जाकर उस एगलेगा आइलैंड पे सबसे पहली बात एक जेट्टी टर्मिनल और एक 800 मीटर के एयर स्ट्रिप को इनॉग्रेट किया। अब सवाल उठता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो ये बैकग्राउंड के तहत अब आप समझेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को पहली बात तो अब जाने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि नंबर 1 यहाँ पर अब प्रवीण जगन्नाथ नहीं है, यहाँ पर अब एक नई सरकार है नवीन चंद्रम रामगुलम की। नवीन चंद्रन रामगुलम की न्योते के बाद पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, एगलेगा आइलैंड में इस बार प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान एक निर्णय ये लिया गया कि हम एगलेगा आइलैंड में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग इंस्टीट्यूट को डेवलप करने जा रहे हैं। ये एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का पानी के अंदर एक लिसनिंग पोस्ट होगा, जिसके तहत ग्रेजुअल लेवल पर, डे टू डे लेवल पर नेवल इंटेलिजेंस गैदर होगी, और ये नेवल इंटेलिजेंस भारत में आएगी जिसको इंटरसेप्ट और बेसिकली स्टडी किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एगलेगा आइलैंड्स में इसके साथ एक ट्रांसपोंडर सिस्टम यहाँ पर चर्चा की गई है कि इस्टेब्लिश करेगा भारत। ये जो ट्रांसपोंडर सिस्टम है एगलेगा आइलैंड्स का, इसकी आप महत्व को समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक ऐसा ट्रांसपोंडर सिस्टम होगा जिसके तहत हम पूरे वेस्टर्न इंडियन ओशन के नेविगेशन को ट्रैक कर पाएंगे।
आज की डेट में इन दोनों चीज़ों की वजह से जो भारत की रॉ का एक लिसनिंग पोस्ट मॉरिशस में अब बन चुका है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ये विज़िट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जब भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में अमेरिका गए थे तो अमेरिका की तरफ से ये बात भारत को बोली गई थी कि आपको अब हम एक लीडरशिप के तरीके से ये पॉइंट को सौंप रहे हैं कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में जहाँ पर मॉरिशस जैसा देश को आप एक सेंटर बनाकर जो है चारों शक्तियों को, चार बड़ी शक्तियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। चार बड़ी शक्तियां कौन सी? सबसे पहली भारत, दूसरी सबसे बड़ी शक्ति यहाँ पर कौन सी? अमेरिका, जो इस समय मॉरिशस से बिल्कुल ही ज़्यादा दूरी पर नहीं बल्कि पास ही में डीगो गार्शिया में प्रेजेंट है। तीसरी, मॉरिशस से अगेन बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी ही दूर, फ्रेंच का रियूनियन आइलैंड जहाँ पर फ्रांस प्रेजेंट है। और चौथी सबसे बड़ी शक्ति ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भारत बहुत लंबे समय से, अमेरिका बहुत लंबे समय से, फ्रांस बहुत लंबे समय से चाहता है कि वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर वेस्टर्न इंडियन ओशन में साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के पानी में अपना दबदबा बनाती है तो भूलने की बात नहीं कि आज की डेट में जो अमेरिका का ऑकस अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस है, जिसके तहत अमेरिका आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रही है, उन सबमरीन्स के तहत बेसिकली सिर्फ इंडो पैसिफिक नहीं बल्कि वेस्टर्न इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन में पहली बात तो ये एक नया क्वाड बनेगा, क्वाड्रिलैटरल डायलॉग बनेगा, जिस क्वाड्रिलैटरल डायलॉग में भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, अमेरिका होगा और फ्रांस होगा। और यहाँ पर दो सबसे बड़ी शक्तियाँ, जिसमें मॉरिशस जो कि सेंटर स्टेज है इस पूरे खेल का, और दूसरी सबसे बड़ी शक्ति जो कि साउथ अफ्रीका है, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन का अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। यहाँ पर अब आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इस विजिट के बाद ये जो 6 शक्तियाँ एक साथ आ रही हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इसके साथ साथ मॉरिशस, ये सारी शक्तियां मिलकर अब आने वाले 3-4 महीने में, आप गौर कीजिएगा जो मैं आपको आज पॉइंट बता रहा हूं, इस विजिट का सबसे बड़ा महीना ये है कि आप आने वाले 3 से 4 महीने में देखेंगे कि जो मॉरिशस के एकदम पास सटा हुआ टापू मेडागास्कर है, उस मेडागास्कर में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। मेडागास्कर में खेला इस कारण से होने वाला है क्योंकि मेडागास्कर में इस समय चीन वहाँ पर बहुत ही गहरे मात्रा में प्रेजेंट है। चीन मेडागास्कर में रहकर सिर्फ ओशनिक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मेडागास्कर में आज की डेट में वो रेयर अर्थ मिनरल्स को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस रीज़न से आप देखिएगा कि आने वाले समय में मॉरिशस को सेंटर स्टेज बनाते हुए साउथ अफ्रीका की मदद लेकर, जो कि एक रीजनल पावर है, फ्रेंच रियूनियन की मदद लेकर, जो कि रियूनियन आइलैंड में फ्रांस है, इसके बगल में डीगो गार्शिया जहां पर अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया की छत्रछाया में उसकी लीडरशिप में आप देखेंगे कि मेडागास्कर के अंदर 4-5 महीने के अंदर अंदर एक चीज़ जो नई स्टार्ट होने वाली है उसको कहेंगे चाइनीज़ फैटीग। एक ऐसा यहाँ पर गेम चेंजिंग एक प्रकार का प्रोटेस्ट चालू होने वाला है जिसमें मेडागास्कर के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट होंगे जो बार बार पोर्ट्रे करेंगे कि हम चाइना फैटीग में आ चुके हैं, मतलब कि हम चाइना से अब दुरुस्त हो चुके हैं, चाइना को यहाँ से भगाइए। ये जो चाइना ने मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, अब समय आ गया है मॉरिशस में रहकर मेडागास्कर में चाइना आउट कैंपेन चलाने का। और इस कैंपेन में भारत अकेला नहीं बल्कि मॉरिशस में बैठकर अमेरिका को डीगो गार्शिया से लेकर, साउथ अफ्रीका को लेकर, फ्रांस में रियूनियन आइलैंड को लेकर और साथ में ऑस्ट्रेलिया को लेकर ये खेल होने वाला है, जिसकी वजह से चाइना इस मेडागास्कर से ग्रेजुअली बाहर होगा। और इसके बाहर होने के बाद आप देखेंगे कि पूरे वेस्टर्न इंडियन ओशन में सबसे पहले एक भारत का और बाकी अन्य शक्तियों का दबदबा बनेगा। इन शक्तियों के दबदबा के बाद आप देखेंगे कि दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने जब इंडो पैसिफिक एजेंडा को ऑन करेगी तो इंडो पैसिफिक एजेंडा जो है वो मॉरिशस से स्टार्ट होता हुआ ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा। तो आपको आई बिलीव इस वीडियो के बाद प्रधानमंत्री के मॉरिशस जाने के और मॉरिशस के दौरे के मायने पूरे समझ आ गए और ये समझ आ गया कि यहाँ पर क्या बड़ी जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है। धन्यवाद।